नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद सियासी भूचाल आ गया है। उद्धव ठाकरे सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। चूंकि एक तरफ ईडी ने अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर ये बड़ी कार्रवाई आयकर विभाग ने की है, जहां उनके और उनके परिवार की 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को सीज कर दिया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई महाराष्ट्र में हो रही है, लेकिन अब बीजेपी पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। आपको बता दें, कल तक नवाब मलिक एनसीपी के नेता बीजेपी को लगातार अलग अलग मामलों में घसीट रहे थे, लेकिन आज वो अपने ही बुने जाल में फंस चुके हैं। अब बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने ट्वीट किया है। इसके अलावा आपको बता दें, बीजेपी नेता राम कदम से लेकर जो महाराष्ट्र में तमाम बीजेपी के विधायक हैं, उनकी तरफ से ट्वीट करते हुए अब अनिल देशमुख से सवाल पूछा जा रहा कि आखिर वो अब तक कहां छिपे थे और क्या उद्धव ठाकरे सरकार ने उन्हें छिपाया हुआ था। आखिर इस वसूली का आका कौन है, इसका खुलासा अनिल देशमुख करें। ये तमाम सवाल हैं जो बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, इस बीच अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद अब बीजेपी नेता किरीट सोमैया की ओर से ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि महाराष्ट्र में एक के बाद एक इन भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तारियां हो रही हैं और अब अनिल देशमुख के बाद अगला नंबर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उसके बाद अनिल परब का होगा। जिस तरीके से उन पर ये तमाम वसूली के बड़े आरोप लगे हैं, इसकी भी जांच होगी। तो लगातार हमलावर अब बीजेपी नजर आ रही है। सोमैया साफ तौर पर अब ये पूछ रहे हैं कि आखिर हर महीने जो 100 करोड़ की वसूली अनिल देशमुख करते थे, या फिर जिस तरीके से पुलिस अधिकारियों से वसूली कराई गई है, तो आखिर कितना हिस्सा कौन से नेता को जाता था, इसका खुलासा अनिल देशमुख की ओर से होना चाहिए। शरद पवार और उद्धव ठाकरे को कितना हिस्सा मिलता था, इसका खुलासा होना चाहिए। ये तमाम सवाल हैं जो अब बीजेपी की ओर से लगातार दागे जा रहे हैं। तो आपको बता दें, बीजेपी नेता राम कदम की ओर से भी अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने तमाम सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में ये सरकार चल रही है या फिर नोट छापने की मशीन, क्योंकि जिस तरीके से वसूली के एक के बाद एक ये बड़े मामले सामने आ रहे हैं और एक के बाद एक उद्धव ठाकरे सरकार के ये नेता और मंत्री केंद्रीय जांच एजेंसियों के शिकंजे में आ रहे हैं। तो ऐसे में महाराष्ट्र में लग रहा है कि उद्धव ठाकरे सरकार वहां सिर्फ और सिर्फ नोट छापने के लिए ही सत्ता पर बैठी हुई है। राम कदम की ओर से ये सवाल किया गया है कि दरअसल न्यायपालिका की फटकार के बाद अनिल देशमुख आखिरकार ईडी के सामने पेश होने पर मजबूर हुए। उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है, लेकिन ये पूरा मामला सिर्फ गिरफ्तारी तक ही नहीं रुका है। असली आका इस वसूली का कौन है, ये खुलासा होना बाकी है। उन्होंने कहा है कि जब मुंबई जैसे शहर से एक महीने में 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया जा रहा है, तो आखिरकार 5 सालों में 6 करोड़ रुपए की वसूली पूरे महाराष्ट्र में तमाम जो उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्री हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से की गई है। तो पूरा अगर वसूली का हिसाब किताब जोड़ा जाए तो लाखों में और करोड़ों में ये वसूली बैठती है और इसका खुलासा होना चाहिए कि ये वसूली आखिर किसके इशारे पर हो रही थी, कहां तक इस वसूली का पैसा पहुंच रहा था और वसूली का आका कौन है। तो अब पूरी तरीके से बीजेपी हमलावर है। आपको बता दें, अनिल देशमुख जो कि 100 करोड़ की वसूली का आरोप मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने उन पर लगाया था, जिसके बाद ईडी और सीबीआई इस पूरे मामले में जांच कर रही थी। सीबीआई ने 2 बार समन भेजकर अनिल देशमुख से पूछताछ की, लेकिन उसके बाद अनिल देशमुख फरार हो गए थे। ईडी के समन का जवाब वो नहीं दे रहे थे, लेकिन अचानक जब इस पूरे मामले में सीबीआई ने मिडिलमैन को गिरफ्तार किया, तो उसके बाद अनिल देशमुख को मजबूरन ईडी के सामने आना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा और उसके बाद ईडी ने 12 घंटे की पूछताछ के बाद अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया है। लेकिन अनिल देशमुख की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब अनिल देशमुख ईडी की गिरफ्त में है।
ईडी उनसे पूछताछ करेगी और क्या कुछ खुलासे इस पूरे मामले में अनिल देशमुख करेंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आखिर आका कौन है? क्या उद्धव ठाकरे, शरद पवार या फिर संजय राउत? ये तीन ऐसे बड़े नाम हैं महाराष्ट्र की सत्ता में जो कहीं ना कहीं इनकी नाक के नीचे ही ये पूरा वसूली का खेल हो रहा था। और ऐसा नहीं हो सकता है कि वसूली ये चल रही थी और इन तमाम बड़े नेताओं को इसकी जानकारी नहीं थी। जाहिर तौर पर इसकी जानकारी है और यही वजह है कि अनिल देशमुख को बचाने की तमाम कोशिशें उद्धव ठाकरे बतौर मुख्यमंत्री, शरद पवार जो कि एनसीपी के प्रमुख हैं और एनसीपी के नेता ही अनिल देशमुख हैं, तो उनकी तरफ से बार बार की गई, लेकिन कोर्ट की ओर से कोई राहत नहीं मिली। और यही वजह है कि आखिरकार उन्हें ईडी के सामने पेश होना पड़ा और इस पूरे मामले में अब गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो चुका है। तो शिकंजा कसना शुरू हो चुका है और अब एक के बाद एक इन तमाम नेताओं पर, इन तमाम मंत्रियों पर, उद्धव ठाकरे सरकार में जो हैं, जो बैठे हुए हैं पद पर और लगातार उस पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, उन पर शिकंजा कसा जाएगा। और यही वजह है कि लगातार बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार में जिस तरीके से ये पूरा वसूली का खेल चल रहा है, इसका हिस्सेदार, साझेदार कौन कौन है, कौन सी वो पार्टी है। जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में एक पार्टी सत्ता में नहीं है बल्कि तीन पार्टियां सत्ता में बैठी हुई हैं, जिसमें एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस पार्टी है और लगातार उनके नेताओं को लेकर ये बड़े खुलासे हो रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी की ओर से ये सवाल दागा गया है कि इसका हिस्सेदार और साझेदार कौन है, इसका खुलासा उद्धव ठाकरे करें। और साथ ही ये भी कहा गया है कि ये जो लड़ाई है ये किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ बीजेपी की लड़ाई नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई है, जो लड़ाई राम कदम और किरीट सोमैया जैसे नेता जारी रखेंगे। आपको ये बता दें कि किरीट सोमैया बीजेपी के वो नेता हैं जो लगातार महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार में तमाम नेता, फिर चाहे वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही क्यों ना हो या उनके बेटे आदित्य ठाकरे हों, इसके अलावा संजय राउत, अनिल परब और एनसीपी के नेता अजीत पवार से लेकर अनिल देशमुख और इसके अलावा भी कई ऐसे नेता हैं जिसको लेकर किरीट सोमैया ने तमाम जो नामों की लिस्ट है वो जारी की थी कि कौन कौन से वो नेता हैं, कौन कौन से वो विधायक हैं, कौन कौन से वो सांसद हैं इस महाविकास आघाड़ी सरकार में जिन्होंने महाराष्ट्र में अपने पद का सिर्फ और सिर्फ दुरुपयोग किया है, जिन्होंने महाराष्ट्र की जनता के लिए काम नहीं किया बल्कि महाराष्ट्र की जनता को लूटने का काम किया है। अवैध तरीके से रिसोर्ट का निर्माण अनिल परब जो कि शिवसेना के विधायक हैं उनकी तरफ से कराया गया। इसके अलावा आपको बता दें गुटखा व्यापारियों से वसूली का आरोप भी अजीत पवार पर लगा है। ये तमाम बड़े खुलासे हैं जो किरीट सोमैया की ओर से किए गए हैं और आज अगर अनिल देशमुख की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है, आज अगर आईटी विभाग अजीत पवार पर यह बड़ी कार्रवाई कर रहा है, उनकी 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को सीज किया क्या है, तो जाहिर तौर पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया की भी ये बड़ी सफलता ही कही जाएगी, क्योंकि लगातार उन्होंने इन तमाम भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर अलग अलग जगहों पर शिकायत दर्ज कराई है और उस पूरे मामले में ये कार्रवाई फिलहाल महाराष्ट्र में हो रही है। तो किरीट सोमैया के अलावा राम कदम और इसके अलावा आपको बता दें जहां एक तरफ नवाब मलिक, एनसीपी के नेता संजय राउत और उद्धव ठाकरे लगातार इस पूरी कार्रवाई को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियों की बौखलाए हुए हैं और राजनीतिक भावना से ये कार्रवाई हो रही है, राजनीतिक बदले की भावना से ये कार्रवाई हो रही है। ये तमाम आरोप जो हैं ये अभी भी नवाब मलिक लगा रहे हैं, लेकिन नवाब मलिक खुद क्या कर रहे हैं पहले उन्हें उस पर गौर करना चाहिए कि किस तरीके से एक ईमानदार ऑफिसर पर वो लगातार इस तरीके के झूठे और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जो कार्रवाई महाराष्ट्र में केंद्रीय जांच एजेंसियों ने की है इस भ्रष्टाचार की कमर को तोड़ने के लिए, तो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल की ओर से कहा गया है कि दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जो गिरफ्तारी हुई है वो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीरो टॉलरेंस नीति का ही नतीजा है कि उनकी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही चंद्रकांत पाटिल की ओर से ये भी कहा गया है कि अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद अभी कई
और बड़ी मछलियां जाल में फंसने वाली है। पाटिल की ओर से ये कहा गया है कि इस गिरफ्तारी के बाद अब महाराष्ट्र में सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में हड़कंप मच चुका है। महाराष्ट्र सरकार में कई मंत्री और नेताओं को अब गिरफ्तारी का डर सताने लगा है और ये गिरफ्तारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीरो टॉलरेंस नीति का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। तो लगातार बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि अब अनिल देशमुख के बाद अगला नंबर महाराष्ट्र में किसका होगा? क्या वो अजीत पवार होंगे जो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में फंसे हुए हैं? 25,000 करोड़ रुपए का ये घोटाला है। या फिर अनिल परब होंगे, शिवसेना के नेता जिन पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में घोटाले का आरोप है और इसके अलावा अवैध तरीके से भूमि कब्जाई गई है, उस पर अवैध निर्माण किया गया है। ये तमाम आरोप उन पर लगाए गए हैं। इसकी भी जांच फिलहाल महाराष्ट्र में ईडी कर रही है। तो आखिर इस वसूली का आका कौन है? वसूली का हिस्सेदार और साझेदार कौन है? इसका खुलासा होना बेहद जरूरी है। लेकिन नवाब मलिक दूसरी तरफ घिरे हुए हैं, क्योंकि नवाब मलिक जिस तरीके से अभी तक इस पूरे ड्रग कनेक्शन में बीजेपी को घसीट रहे थे, बीजेपी के जो नेता हैं युवा मोर्चा के मोहित भारतीय उन पर लगातार सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन मोहित भारतीय अब नवाब मलिक पर लगातार हमलावर हैं और उनकी तरफ से एक और ट्वीट किया गया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि नवाब मलिक महाराष्ट्र में वो नेता हैं जिन्हें सब कुछ पता है कि आखिर उद्धव ठाकरे सरकार में सचिन वाजपेयी और अनिल देशमुख जो वसूली कर रहे थे वो कहां तक पहुंच रही थी। इसके अलावा पालघर में जो साधुओं की हत्या हुई और एंटीलिया विस्फोटक केस पे मनसुख हिरेन का मर्डर हुआ, उसकी सच्चाई क्या है ये भी उद्धव ठाकरे सरकार बखूबी तरीके से जानती है। नवाब मलिक अच्छी तरीके से जानते हैं कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत का रहस्य क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, ये महाराष्ट्र सरकार बखूबी तरीके से जानती है। और एंटीलिया में ये जो टेरर प्लांटेशन करने की कोशिश की गई, आखिर इसका सच क्या है, ये भी उद्धव ठाकरे सरकार बखूबी तरीके से जानती है। और इसके अलावा तमाम ऐसे भ्रष्टाचार हैं, फिर चाहे वो कोविड के दौरान किए गए हों या अभी भी तमाम अलग अलग विभागों में जो भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, उसकी सच्चाई उद्धव ठाकरे सरकार और नवाब मलिक बखूबी तरीके से जानते हैं। और किस तरीके से ये पूरी सरकार सिर्फ और सिर्फ वसूली के लिए काम कर रही है, महाराष्ट्र की जनता के लिए काम नहीं कर रही है, ये लगातार बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। बीजेपी के तमाम नेता अब उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर हैं और मांग कर रहे हैं कि अब अनिल देशमुख के बाद अगला नंबर जो भ्रष्टाचार में लिप्त है अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, सबसे पहले उन्हें कुर्सी से हटाया जाए उप मुख्यमंत्री की और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो, ये मांग लगातार की जा रही है। तो एक तरफ नवाब मलिक और देवेंद्र फडणवीस की लड़ाई है, जो देवेंद्र फडणवीस ये कह चुके हैं कि वो नवाब मलिक पर दीपावली के बाद एक बड़ा बम विस्फोट करेंगे। तो दूसरी तरफ अब वसूली के रैकेट का पर्दाफाश हो रहा है। अनिल देशमुख ईडी के शिकंजे में हैं और आखिर इस वसूली का आका कौन है, ये सवाल लगातार न सिर्फ बीजेपी पूछ रही है बल्कि देश की जनता भी पूछ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।